नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे नई संसद भवन की, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आज संसद भवन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि संसद भवन का विरोध का मुख्य कारण क्या है। संसद भवन का विरोध का मुख्य कारण है, संसद को जब आप ये नई संसद का उद्घाटन हुआ और उसमें राजदंड की स्थापना हुई, सिंगोल की स्थापना हुई, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, हवन पूजा के साथ इसकी प्रारंभ हुआ। इसका आप कह सकते हो गृह प्रवेश कह सकते हो, संसद भवन का प्रवेश कह सकते हो आप इसको। इसका वैदिक मंत्रोच्चारण यानी पूरी तरह भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से प्रारंभ हुआ। इसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो मैं इसमें क्या क्या है, कितनी बैठने की कैपेसिटी सबको पता है। इसमें 1000 के करीब सांसदों के बैठने की कैपेसिटी है। इसके ऊपर वर्णन ना करके मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या है, इसके भित्ति चित्रों पर क्या क्या बना हुआ। इसमें आपको मिलेगा कि समुद्र मंथन के चित्र मिलेंगे आपको। समुद्र मंथन का, क्योंकि समुद्र मंथन से ही अमृत की उत्पत्ति हुई थी और समुद्र मंथन से ही सृष्टि की, आप ये कह सकते हो कि उसके बाद देवता और दानवों का जो जिसमें अमृत बांटा गया था उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे भित्ति चित्रों पर यह दिखाया गया कि तंजौर के जो मंदिर है वहाँ पर चोल साम्राज्य में किस तरह से प्रजातंत्र चलता था। प्रजातंत्र को अब आजकल आपने मोदी जी के भाषणों में सुना होगा कि भारत प्रजातंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको दो उदाहरणों के साथ बताता हूं कि कंस का नाम आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया था। कंस के पूर्व जो उग्रसेन, महाराज उग्रसेन थे, जो श्री कृष्ण भगवान के नाना थे और कंस के पिता थे, वहां पर यादवों का एक संगठन था, धर्म एक समूह था, जो कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनकर नहीं आते थे परंतु नॉमिनेटेड थे। वो प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करते थे, उनकी सलाह पर ही राजा उग्रसेन कार्य करते थे। उस पर कंस ने कब्जा कर लिया था। और वहाँ पर दूसरा आपको 8वीं शताब्दी के आसपास आपको मिलेगा कि तंजौर के मंदिर के पास वहाँ पर लिखा हुआ कि कैसे नगर पालिका के चुनाव होंगे, कौन चुना जाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो चुना नहीं जा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोई जघन्य अपराध किया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सारी डिटेलिंग उस मंदिर पर, उसके शिलालेख पर आज भी लिखा हुआ है। तो भारत जो है प्रजातंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही साथ जितने भी महान ऋषि हुए हैं उन सब के आपको चित्र मिलेंगे। जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितना भी म्यूजिक का है, सारे वाद्य यंत्र हैं, वो किस तरह से बजते हैं, कौन कौन उनके मुख्य वादक हुए आज तक, उनके बारे में वहाँ मिलेगा। कौन कौन सी ऋचाएँ लिखी हुई हैं, महाभारत से लेकर रामायण से लेकर वेद, उपनिषद, पुराण, सब तरह के चित्र आपको मिलेंगे। जितने भी महान ऋषि हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, कलाकार हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक, सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। एक विहंगम दृश्य मिलेगा। आप मेरे इसी वीडियो के अगले पार्ट में आप देखेंगे कि वहाँ कितने ऋषियों के चित्र बने हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल वहाँ लिखी हुई। अभी तो सेंट्रल विस्टा का ये छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बननी है, साथ ही साथ दूसरे और पार्ट बनने हैं। तो ये एक प्रारंभ है, ये आरंभ है, अंत नहीं है। अंत इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। तो एक छोटा सा वीडियोज इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए कि किस तरह से कितनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सेंट्रल विस्टा very nice. Oh, इतिहास। नमस्कार।
थोड़ा ठहरो ना भाई